चलिए भाई, गुरुवार की सुबह तो आज है निफ्टी 50 की वीकली एक्सपायरी का दिन, अल्टीमेट सेशन या डी डे, जिसको जैसे रखना है रखिए। इंपॉर्टेंट सेशन हमारे सामने खड़ा हुआ है। अच्छा, बहुत बढ़िया मूव्स के बाद कल अपनी एक्सपायरी के दिन निफ्टी बैंक थोड़ा सा पस्त पड़ता हुआ नजर आया। तो आज देखना होगा निफ्टी का मूड कैसा रहता है। हाँ, ये कल तक तो क्या था, निफ्टी बैंक जब पस्त पड़ा था तो निफ्टी का मोमेंटम इंटैक्ट था। जब निफ्टी बैंक 1/3% ज्यादा दबाव दिखा रहा था, निफ्टी एक्चुअली 1/3% आधे % की बढ़त के साथ सेशन की समाप्ति करता हुआ नजर आया। दरअसल वो नॉन बैंकिंग कॉन्स्टिट्यूएंट जो है निफ्टी 50 के, वो मदद कर रहे थे। वो एक कंट्रीब्यूशन प्लेट आपकी स्क्रीन पे, कोई दिग्गज आईटीसी, कोई दिग्गज लासन, कोई इन्फी, कोई रिलायंस, इस तरह के पेडिग्री ऑफ स्टॉक्स आ गए जब बैंक्स पस पड़ना शुरू हुए। तो ये इंटरेस्टिंग है। दरअसल समीकरण बुरे नहीं है इस लिहाज से बाजार के। अच्छा, आज मार्केट्स पे आऊंगा और डिटेल में आगे बातचीत चलती रहेगी। आज निफ्टी 50 की एक्सपायरी की तैयारी कर रहे होंगे और शायद कुछ हद तक बाजार कल सुबह सुबह तड़के जो 10 बजे क्रेडिट पॉलिसी का अनाउंसमेंट होने जा रहा है, उसके लिए भी कुछ पोजिशनिंग करता हुआ नजर आ। हालांकि कुछ सरप्राइज का एलिमेंट उस पॉलिसी में आई डाउट है। पॉलिसी के भी तड़के को ऐड कर दूंगा आगे, प्रोग्रामिंग में सब कुछ हो जाएगा, सब कवरेज हो जाएगा। मूड मॉल कैसा है? गिफ्ट निफ्टी कह रहा है भाई एकदम फ्लैट, आज एक्सपायरी के दिन हम शुरुआत करेंगे। गांधीनगर से संकेत है 7-8 पॉइंट हल्के हरे के साथ, नाम मात्र की हल्के से हरे के लिए कह लीजिए, लेकिन लार्जली कल के क्लोजिंग लेवल पर शुरुआत होनी है। समीकरण ऐसे ही है। समीकरण आता हूं ग्लोब के कैसे हैं। नीरज जी बगल में बैठे, इनसे बातचीत करेंगे ये ग्लोब के मूड माहौल को लेकर। आज वो कैटलिस्ट वेल्थ के प्रशांत सावंत साहब से बोला था उठो सुबह सुबह हमारे साथ चाय पीजिए, तो उन्होंने कहा उठिएगा हूं तो मार्केट्स पे भी रणनीति बता दूंगा। तो हमने कहा प्लीज आइए। सावंत साहब आज जुड़ते हुए मदद करेंगे। सावंत साहब आमतौर पर उठ जाते होते बजे, हमने उठवा दिया जबरदस्ती। जी आशीष जी, मैं नॉर्मली 6:15 बजे जिम में रहता हूँ। गुड मॉर्निंग। 6:15 बजे जिम में रहते हैं? तो उठते कितने बजे? 5 बजे? 5 बजे उठते हैं शाम से? नहीं, पौने पौने छः। पौने 6 बजे उठे, 6:15 जिम में चले गए और फिर आए, फ्रेश व्रेश हुए और फिर शो में। लाइफ सही है। पेपर भी पढ़ते हो आराम से घर पर बैठ के आप? नहीं, वो जी पेपर नहीं पढ़ता मैं। पेपर क्यों नहीं पढ़ते प्रशांत जी? जी नीरज जी, इसकी वजह यह है कि कभी कभी क्या होता है, अगर हम न्यूज पढ़े तो उसका टेक्निकल्स पे मैं रॉन्ग इम्पैक्ट लेके चल सकता हूँ। तो मैं ज्यादातर ट्राई करता हूँ कि मैं चार्ट्स को ही फॉलो करूँ, तो इसलिए मैं न्यूज नॉर्मली अवॉइड करता हूँ। हाँ, ये कहते हैं अप्रिशिएट इट नहीं, बहुत। आप बिल्कुल पढ़िएगा मत बिल्कुल कभी भी। पर इससे वो जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन कम नहीं हो जाता? बच्चे पूछते होंगे पापा ये क्या है, तो आप बोले यार मैंने तो देखा नहीं और इसका तो चार्ट में मैपिंग नहीं है। अब ये यूपीएससी एग्जाम थोड़ी देना है, मेरे को नहीं पढ़ना। पर ये बात सच है। नहीं, बहुत कहते हैं जो टेक्निकल्स देखते हैं वो सिर्फ चार्ट्स को रीड करें। जैसे ही आपने कुछ फंडामेंटल पढ़ा तो आपके मूड साइकी को इम्पैक्ट करना शुरू करता है, अच्छी खबर बुरी खबर। चलिए, तो सावंत साहब को आधा घंटा तो बच जाता है सुबह का। ठीक है, चलिए सावंत साहब के पास आऊंगा, मार्केट्स पे चर्चा करेंगे बढ़िया से। निफ्टी बैंक की आज की एक्सपायरी के दिन की स्ट्रेटजी पर फोकस करेंगे, लेकिन जरा क्यूज लेकर आइए। गिफ्ट निफ्टी दिखा दिया आपने फ्लैट, एशिया दिखाइएगा। एशिया थोड़ा सा पस्त सा नजर आएगा। जब ये देखिए, अब ये कल की फ्लैट लाइन के आसपास हैं, कुछ कुछ मार्केट्स पस्त हो रहे हैं। ये है आज की सुबह के समीकरण, लार्जली फ्लैट लाइन के आसपास। अच्छा, यूएस का हेडलाइन में तो लिख दिया था प्रोड्यूसर साहब ने कि आधे % ज्यादा की गिरावट वो सिर्फ नैस्डैक में हुई थी। मैं डाउ देखता तो इस तरह की कमजोरी नहीं है, वो भी लार्जली फ्लैट ही बंद होता हुआ नजर आया, हल्के नरम निशान में। पर यह जरूर था कि ये डाउ 170 पॉइंट ऊपर था, 70 पॉइंट नीचे जाके बंद हुआ है, तो ऊपर से ठंडा जरूर पड़ा, दिन के लोस पे जाके बंद होता हुआ नजर आया। और आज सुबह के फ्यूचर्स भी लार्जली बिल्कुल फ्लैट है। तो ठीक है, इसी तरह का मूड है जिस तरह का गिफ्ट निफ्टी दिखा भी रहा है। हमारे सारे फेरिफेरल मार्केट्स, इवन यूएस, सब ऐसे ही कामकाज कर रहे थे। तो ऐसे में ग्लोब का मूड दरअसल है कैसा, वो समझ लिया जाए। नीरज जी, क्या क्या देखना है, क्या क्या आजकल कुछ ज्यादा एक्शन नहीं हो रहा? कुछ भी नहीं, कोई एक्शन नहीं। कल भी लेकिन एक्शन वैसे ही था, तीसरे दिन। पर अच्छा है हमारे लिए अगर वो वहां पे शांत रहे, सब कुछ बिना बात के फोकस डिफोकस हो जाता है। शांत था कल भी वहाँ पे, थोड़ा सा ही 10-10, 20-20 पॉइंट नीचे बंद हुआ है। कल क्या हुआ वहाँ पे, एक डेटा आया था प्राइवेट जो नौकरियों वाला, जो प्राइवेट कंपनीज जो यूएस की हैं उन्होंने कितने जॉब ऑप्शन क्रिएट किए, उसका नंबर आया था। 1,03,000 नवंबर में उन्होंने जॉब क्रिएट किए।
जो उम्मीद से कम है। उम्मीद थी 1,30,000 की, तो जॉब मार्केट ठंडा पड़ रहा है। जोल्ट भी यही कह रहा है, वीकली वाले भी यही कह रहे हैं, और अब ये मंथली रिपोर्ट भी यही कह रही है। तो ये अच्छी खबर है। हालांकि नौकरी न मिलना कोई अच्छी खबर नहीं होती, लेकिन यूएस के लिए अच्छी खबर है, ठंडा पड़ रहा है इकॉनमी। तो एक ये डेटा है, मार्केट ने इस पर पॉजिटिव क्यों नहीं रिएक्ट किया? पॉजिटिव इसलिए मार्केट ने नहीं रिएक्ट किया इसमें कि अब उसको ये चिंता भी लग रही है थोड़ी थोड़ी कि फेड क्या वाकई कट की तरफ बढ़ेगा या एक बार और टाल देगा। क्योंकि मार्च, मुझे मेरा कंसर्न है कि मार्च का बिल्टअप बहुत ज़्यादा हो गया है। अब 75% लोग कह रहे हैं मार्च में कट, मार्च में कट। यही देखना प्रॉब्लम करेगा, मार्च में कट नहीं होगा। तो वो बिल्डअप हो रहा है और मार्केट इसलिए ठंडा है, कमजोरी नहीं है, लेकिन ठंडा मार्केट वहाँ पे गिर रहा है। बावजूद इसके क्रूड में कितना अच्छा सपोर्ट है, 75 के नीचे आ गया आपका ब्रेंट क्रूड। और उसका भी कारण ये है कि एक तो ओपेक वाला झंझट हमने आपको बताया ही था, सप्लाई एलिवेटेड है, बहुत सप्लाई बनी हुई है। कल EIA की रिपोर्ट आई जिसमें बताया गया कि यूएस में बहुत ज़्यादा सप्लाई है पेट्रोल की, बावजूद इसकी 6 महीने हाई पे प्राइस चल रहा है इसके। तो क्रूड का खेल थोड़ा सा इस समय डिस्टॉर्ट हो गया है। अब देखिए रशिया के मिस्टर प्यूटन इस समय सऊदी अरब में क्या गुल खिलाते हैं वहाँ पे, लेकिन क्रूड जो है एकदम ठंडा पड़ रहा है और ये भारत की अच्छी खबर, तो ये एक पॉजिटिव है। इसके अलावा कोई भी नोटेबल चीज़ यूएस में नहीं है। तो आप आज भी यूएस क्यूज़ या ग्लोबल क्यूज़ पॉजिटिव मान के चलिए। भाई साहब, ग्लोब के संकेत दिक्कत वाले नहीं है, पॉजिटिव है, कोनो दिक्कत नहीं। हमारे लिए सबसे इंटरेस्टिंग क्यों, तब और अब की पहली और दूसरी प्लेट आप दिखाओ। तब और अब तो ठहर, क्योंकि आज ही कंसोलिडेशन का मूड है, बहुत ज्यादा आपको डिफरेंशियल नजर नहीं आएंगे। थोड़ी बहुत, इनफैक्ट जो यूएस जहां छोड़ा था थोड़ा सा पस्ती है, पर उसके बावजूद गिफ्ट निफ्टी हारे में। इस प्लेट को फ्लिप करोगे, सबसे इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट मेरे लिए कच्चा तेल बन जाता है। कल $77 पे खड़ा हुआ था 3:30 बजे। आज सुबह जब हम मार्केट रिज्यूम करने जा रहे हैं, फिर से ट्रेडिंग करने जा रहे हैं, 74.5 पे है। इस तरह से क्रूड ओवरनाइट करेक्ट कर गया है। चलिए, यह है समीकरण ग्लोब के, बढ़िया है, कोई दिक्कत है नहीं। हमारे अपने बाजार में क्या हुआ था, वो FIs की बहुत अच्छी बाइंग का आंकड़ा आया था। वो मेरे ख्याल से परसों 5,000 करोड़ रुपए के आसपास की बाइंग थी, 5,000 करोड़ प्लस की, है ना, 50-100 करोड़ रुपीस की बाइंग थी। उसके बाद कल कैश मार्केट में DIs नहीं लाजली फिर से झोंका पैसा, 1400 करोड़ रुपए। मैं देखना चाहता तो FIs की बाइंग का, इस तरह के बड़े बड़े बार्स का कंटिन्यूएशन। कल तो खैर नहीं दिखा है वो। FIs की नेट आंकड़ा फ्लैट ही है, एकदम कुछ नहीं हुआ। हाँ, ये है लॉन्ग शॉर्ट की पोजिशनिंग। धीरे धीरे करके अब हम पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन दिसंबर के नेट लॉन्ग्स की तरफ चले गए। 45% सिस्टम में शॉर्ट्स हैं FIs की तरफ से, डेरिवेटिव्स में 55% लॉन्ग्स। और इवन कल के ट्रेडिंग सेशन में तो फ्रेश लॉन्ग्स ऐड भी करें और शॉर्ट्स कटे भी हैं, दोनों चीजें हुई थी। ये आपकी स्क्रीन पे अभी इक्वेशन बैठती हुई धीरे धीरे करके, वो जो एग्रेसिव शॉर्ट्स थे सिस्टम में, अब नेट पोजीशंस रिड्यूस हो गई काफी ज्यादा। खैर सावन साहब, थैंक यू सो मच पहले तो एक बार फिर से सुबह जुड़ने के लिए। अब क्या करूं मार्केट्स में, बहुत अच्छे मूव्स के बाद कल निफ्टी बैंक को एक एबरेशन मान सकता हूं, उसकी एक्सपायरी का दिन था, शायद इसीलिए कुछ एनोमलीज करेक्ट हो रही होंगी। लेकिन अब फ्रेश रीडिंग क्या कहती है निफ्टी बैंक की, हमारा अप्रोच क्या रहेगा? जी आशीष जी, सबसे पहले निफ्टी पे बात करूंगा। तो अगर हम निफ्टी के फ्यूचर्स को देखें तो हमें 3 दिनों तक लगातार गैप अप मिले, बट एक डिफरेंस है। ये फर्क ये है कि जो पहले सोमवार और मंगलवार को जो प्राइस एक्शन हुई, उसमें हम दिन के ऑलमोस्ट हाईएस्ट स्तर पे क्लोज हुए, हाईएस्ट लेवल पे। बट कल एक, जिसे हम टेक्निकल में डोजी कहते हैं, उस तरह का डोजी बना हुआ है, जो थोड़ा सा पॉज दिखाता है या थोड़ा सा इनडिसीजन दिखा रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा कॉशियस होना होगा, और मेरी जो सलाह होगी वो है कि ये होगी कि जो एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स है वो ट्रेल करें। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस निफ्टी में फ्यूचर्स में होना चाहिए 20,900, और अगर 20,900 पे आपका प्रॉफिट बुक हो तो एक अच्छे लेवल पे प्रॉफिट बुक होगा। इसी के साथ इंट्राडे के हिसाब से या थोड़ा 1-2 दिनों के हिसाब से, इस हफ्ते के हिसाब से अगर कोई फ्रेश बाय करना चाहे, तो मुझे अगर 20,900 945 के जोन में निफ्टी दिख जाए तो मैं डेफिनेटली, आप कभी भी बाय करो इस मार्केट में, आपको एक चीज का ध्यान रखना है, आप 50 पॉइंट की रिस्क रखो और करीबन 100-150 पॉइंट का रिवॉर्ड रखो, क्योंकि आप 21,000 के बहुत स्ट्राइकिंग रेंज, यहाँ पे थोड़े इमोशंस ज्यादा होंगे। तो मेरे लिए फ्रेश बाय जोन होगा 20,920 से लेके 45 का। मैं स्टॉप लॉस रखूंगा 20,875, एक 50-60 पॉइंट का मेरा रिस्क होगा। वहां से जो टारगेट में देख रहा हूँ वो होगा करीबन 21,075 से लेके 21,100, 100-150 पॉइंट मिल जाए 50-60 पॉइंट के रिस्क पे, तो ये एक अच्छी रिस्क टू रिवॉर्ड की बाय ट्रेड होगी। बट एक चीज बाय ही करो,
क्योंकि निफ्टी इतनी चली है, शॉर्टिंग का सोचो मत, हो सकता है ओवरनाइट गैप अप में ही आपके स्टॉप लॉसेस कट जाए। तो डायरेक्शन आपका लॉन्ग ओनली और बाय ऑन डिप्स ही होना चाहिए। अगर आप कहें तो बैंक निफ्टी में भी रहेगा। बिल्कुल सावंत साहब। तो आशीष जी, बैंक निफ्टी में अगर हम देखें, कल थोड़ा सा स्लगिश दिन था, यानी कल अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग हुई है और हम परसों का जो हाई बना है, मुझे लग रहा है अब बैंक निफ्टी के लिए एक नेक्स्ट मूव के लिए ये बहुत अहम होगा। वो हाई फ्यूचर्स में बना हुआ है, करीबन 47,500 मान के चलेंगे, 7 पॉइंट नीचे है, 47,500। ये लेवल जो होगा, अब बैंक निफ्टी अगर क्रॉस करे तो मुझे लग रहा है हम स्ट्रेट 500 पॉइंट ऊपर 48,000 तक जा पाएंगे। बट करंटली इस लेवल पे जिनके पास बैंक निफ्टी के लॉन्ग्स हो, वो 46,700, 46,650 इस जोन से ट्रेल करें फ्यूचर्स में। ये आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए, करीबन 200-250 पॉइंट नीचे, उतनी रेंज आपको बैंक निफ्टी को देनी होगी। और फ्रेश बाय जिनको करना होगा, तो उनके लिए मेरे हिसाब से जोन होगा 46,700 से लेके 750। स्टॉप लॉस हम रखेंगे 46,550, 150 पॉइंट का हमारा रिस्क होगा। और यहां से जो टारगेट मैं देख रहा हूं, वो करीबन 47,200, 47,300। बट जैसे मैंने कहा, अगर बैंक निफ्टी में और तेजी आनी है, तो जो कल का हाई बना हुआ है परसों का 47,500 फ्यूचर्स में, ये क्रॉस होना जरूरी होगा। जिस दिन ये क्रॉस हो, मुझे लग रहा है आप एग्रेसिव लॉन्ग जा सकते हो, ऑप्शंस में भी ट्रेड कर सकते हो और आपको तुरंत 500 पॉइंट की रैली मिल जाएगी। ब्यूटीफुल भाई साहब, सेंटिमेंट्स वाकई हावी हैं इस समय। अच्छा, ट्रेड तेजी का ही मन बनाना है, लॉन्ग डायरेक्शन में ही रखना है अपने आप को। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी शायद अभी भी वर्क करे। अगेंस्ट में नहीं खड़ा होना है, मंदी अंदी करने का सोचना नहीं है। गिरावट आए, खरीदारी करें। निफ्टी के लिए प्रोड्यूसर साहब ने लिख भी दिया है बढ़िया तरीके से। 920 945 के जोन्स होंगे एक्यूमुलेट करने के। 875 का स्टॉप लगाइएगा और उस केस में 21,075 21,000 के बीच के जोन्स होंगे जो आपके लक्ष्य होंगे। गिरावट में खरीदारी करें और इन लक्ष्य पे आप पे मुनाफा बांध लें। 50 पॉइंट का स्टॉप, 100-150 पॉइंट ज्यादा से ज्यादा तेजी की तरफ, इससे ज्यादा एक्सपेक्ट ना करें इन क्रिटिकल जोन्स पे बाजार में। लाइकवाइज निफ्टी बैंक 46,700 46,750, ये सावंत साहब कह रहे हैं बाय जोन। 46,550 का लगाइए स्टॉप और उस केस में 47,200 47,300 वहां पे आए, बुकआउट करिए अपने, वो कहते हैं गाबा सर, अपने प्राइस पे खरीदने का। तो इंतजार करिए, डिप्स पे खरीदारी करिए। सावंत साहब बढ़िया, थैंक यू सो मच। अगर आप बैठे हो तो आप एंजॉय करो, हमारे साथ बातचीत करते रहो, नहीं तो फिर आपको अगर निकलना है तो सुबह सुबह जुड़ने के लिए धन्यवाद आपका। अच्छा, एक तो निफ्टी 50 की एक्सपायरी, प्रशांत सावंत साहब ने बड़ी तरीके से हमारी स्ट्रैटेजी बनाने में मदद कर दी। मैंने कहा था आज दिन के दौरान उस एक्सपायरी के अलावा कल आने वाली क्रेडिट पॉलिसी का भी तड़का एडेड होगा। तो कल क्या करा, शाम को देश के सारे जाने माने इकोनॉमिस्ट जो थे, उनसे कुछ सवाल भेजे थे कि आप अपने रिप्लाईज भेजो मूड गॉज करने के लिए। 4 सवाल भेजे थे मैंने, बहुत सिंपल है। क्या पोल डायरेक्टर साहब बन के आया तो प्लीज दिखाइएगा। पहला सवाल मैंने पूछा था, क्या कल ब्याज दरें घटाई जाएंगी? भरने का तो आउट ऑफ क्वेश्चन है, स्टेटस क्यों या घटाई जाएंगी। सीधे पूछा था घटाई जाएंगी क्या? भाई नहीं घटाई जाएंगी, जस की तस रहनी है। 100% लोग कह रहे हैं, इकोनॉमिस्ट, सिर्फ इकोनॉमिस्ट हैं ये, 100% कह रहे हैं नहीं घटाई जाएंगी। दूसरा सिंपल सा सवाल था कि आरबीआई अपना मॉनेटरी पॉलिसी स्टैंड, वो विड्रॉल ऑफ एकोमोडेशन कंटिन्यू करने जा रहा है, वो स्टैंड जस का तस बना ही रहेगा इस बार भी? यार 100% लोग कह रहे हैं वो विड्रॉवल ऑफ एकोमोडेशन का स्टैंड नहीं बदला जाएगा। तो वो 100% कह रहे हैं स्टैंड भी जस का तस आरबीआई वही रखेगा, अपना रुख वही रखेगा। ये सब क्यों हो रहा है, उसका इंपॉर्टेंट चीज है। एक सवाल पूछा मैंने, इस फाइनेंशियल ईयर की दूसरी छमाही में क्या आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो महंगाई 5% के नीचे आ पाएगी? नहीं आएगी साहब, इसीलिए ये स्टैंड और ये सब बदलेगा नहीं। 80% कह रहे हैं नहीं, महंगाई सेकेंड हाफ में 5% के नीचे नहीं आएगी। इससे आपका आंसर मिल जाता है दरों में जस के तस रहना है, इससे आंसर मिल जाता है स्टैंड में क्यों बदलाव नहीं होगा। लास्ट हम दोनों कल चर्चा कर रहे थे कि जीडीपी एक्सपेक्टेशन बढ़ेंगी, तो मैंने वो सवाल दाग दिया, क्या जीडीपी अपवर्ड रिवाइज होगा? कितना क्या ये सब क्वांटम वॉन्टम छोड़ दिया। जीडीपी अपवर्ड रिवाइज होगा 100%। पोल पार्टिसिपेंट्स ने कहा, इकोनॉमिस्ट ने कहा हां, आरबीआई कल अपवर्ड अपने जीडीपी एस्टिमेट्स रिवाइज करेगा। ये लार्जली शायद स्ट्रीट को पता है, ये सब फैक्टर इन होगा। ये है कल की कहानी। चलिए अब जरा हर्षदा को जोड़ा जाए और सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज पे चर्चा कर ली जाए। हर्षदा, गुड मॉर्निंग।
गुड मॉर्निंग आशीष। हमने देखा है पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में रेलवे काउंटर्स में फिर तेजी बनती दिखाई दी है। आज इरकॉन रेडार पर रहेगा। ऑफर फॉर सेल सरकार दरअसल लॉन्च कर चुकी है। 8% स्टेक ऑफलोड करने की तैयारी है। भाव करीब 154 रुपए प्रति शेयर रहेगा। ये इसमें बेस साइज करीब 4% का है और ग्रीन टू ऑप्शन डिपेंडिंग ऑन डिमांड 4% की और जोड़ी जाएगी। नॉन रिटेल के लिए दरअसल आज ये OFS खुल रहा है। कल रिटेल पार्टिसिपेट करता हुआ दिखाई देगा। सरकार लगभग 1200 करोड़ इस OFS के जरिए रेज करने का इरादा रखती है, तो ये स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। दूसरी तरफ आज IDFC फर्स्ट बैंक खबरों में है। क्लोवरडेल इन्वेस्टमेंट जो लार्जली वॉर्बन पिंकस का एक आर्म है, वो 1.3% स्टेक इस कंपनी यानी कि IDFC फर्स्ट बैंक में ऑफलोड करती हुई दिखाई दे सकती है। ये ब्लॉक डील होने के आसार हैं। डील साइज करीब करीब $100 मिलियन के आसपास आकी जा रही है। प्राइस जो तय हुआ है 85 रुपए 70 पैसे के आसपास तय हुआ है और शायद एक लॉक इन पीरियड रहेगा 45 दिनों का इस पर्टिकुलर स्टेक सेल के बाद। फिर देखते हैं कि वॉबर्ग कुछ और स्टेक ऑफलोड करता है या नहीं। साथ ही वॉबर्ग की तैयारी ये भी है कि भारती एयरटेल में वो कुछ हिस्सेदारी बेचते हुए दिखाई देंगे। करीब $211 मिलियन रेज करने का इरादा है, तो ये ब्लॉक डील भी होने का आसार बनते दिखाई दे रहे हैं। 17 मिलियन शेयर ऑफर करेंगे इस सेल में और करीब करीब 1005 के बीच ये सौदा होता हुआ दिखाई देगा। 1005 का ये फ्लो प्राइस तय किया गया है। तो कैम्स में वॉबर्ग ने स्टेक ऑफलोड किया था, अब IDFC फर्स्ट और भारती एयरटेल की बारी, तो ये दो स्टॉक्स रेडार पर रहेंगे आज। इसके साथ ही बड़ी डेवलपमेंट विद ड्यू डिस्क्लोजर TV18 ब्रॉडकास्ट नेटवर्क 18 आप रेडार पर रखेंगे। दरअसल TV18 ब्रॉडकास्ट का विलय होता हुआ दिखाई दे रहा है। बेसिकली TV18 और E18 को मर्ज किया जाएगा नेटवर्क 18 में। तो इरादा ये है कि TV18 ब्रॉडकास्ट के शेयर होल्डर्स के हाथ करीब 100 शेयर नेटवर्क 18 के लगेंगे अगर आपके पास 172 शेयर हैं TV18 ब्रॉडकास्ट के। E18 शेयर होल्डर्स को करीब 19 शेयर मिलने वाले हैं नेटवर्क 18 के फॉर एवरी 1 शेयर हेल्ड। कंपनी बेसिकली कह रही है कि टीवी और डिजिटल न्यूज के जो प्लेटफॉर्म्स है, बिजनेसेस है, उन सबको कंसोलिडेट करती हुई नेटवर्क 18 दिखाई देगी इस पर्टिकुलर मूव के बाद। और सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म एग्नोस्टिक न्यूज मीडिया प्रोडक्शन हाउस, पावर हाउस बनाने का इरादा कंपनी का है। इसीलिए हम देख रहे हैं वो दरअसल मर्जर का ऐलान हुआ है, तो ये सारे स्टॉक्स आप रेडार पर रखेंगे। साथ ही आप ध्यान रखिएगा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पर। भारती एयरटेल का तो मैंने जिक्र कर दिया। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि BEL के हाथ करीब करीब 580 करोड़ के अतिरिक्त ऑर्डर्स इंडियन आर्मी से मिले हैं। इनफैक्ट एक रिपोर्ट ये भी कह रही है कि 3000 करोड़ के और एडिशनल ऑर्डर्स आते हुए दिखाई दिए हैं। कुल ऑर्डर बुक FY24 में करीब करीब 18,300 करोड़ के ऊपर निकलती हुई दिखाई दे रही है। तो ये शेयर भी आज रेडार पर। लगातार 3 सत्रों से हम ब्रिगेड एंटरप्राइजेस की बात कर रहे हैं। ब्रिगेड की तरफ से एक और अपडेट आ चुका है। इन्होंने एक जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट साइन किया है। प्रीमियम ग्रेड ऑफिस स्पेस बैंगलोर में दरअसल ये शुरू करने वाले हैं, डेवलप करने वाले हैं और यहाँ पर वैल्यू ऑफ प्रोजेक्ट करीब करीब 500 करोड़ आकी गई है। ओह यस, रखिए तमाम स्टॉक्स अपने रडार पे। ये अपफ्रंट आज सुबह सुबह जो जानने वाली लिस्ट थी वो हर्षद ने मेंशन कर दी। डिटेल लिस्ट आगे लेकर आएंगे। TV18 ब्रॉडकास्ट, कल क्वांट म्यूचुअल फंड ने 1 करोड़ से ज्यादा शेयर्स TV18 के खरीदे हैं। डिस्क्लोजर्स में 55 रुपए 32 पैसे पे खरीदारी हुई क्वांट MF के द्वारा। अच्छा, वो उस टाइम पे ग्राफिक्स फायर नहीं हो पाए थे तो बता दूं तो नेटवर्क 18 में TV18 ब्रॉडकास्ट और E18 का विलय और जो स्वैप रेशियोज आए हैं सामने वो आपकी स्क्रीन पे। TV18 के 172 शेयर्स पे नेटवर्क 18 के 100 शेयर्स आपको मिलेंगे। तो खैर डिटेल स्क्रीन पे चली रही है। एक काम करता हूं, क्विकली एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो आज का इवेंट्स कैलेंडर प्लस कमोडिटी स्ट्रैटेजी। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। आज का इवेंट्स कैलेंडर। निफ्टी वीकली एक्सपायरी थर्सडे आज। डे 2 होगा आज मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक का, कल सुबह 10 बजे। नीरज जी होंगे आपके साथ क्रेडिट पॉलिसी का डिटेल्ड कवरेज के साथ, होंगे ना? यप। हाँ, ये होंगे, ये मदद करेंगे आपकी। 2 बायबैक्स जो खुले हुए हैं कल बंद होने जा रहे हैं।
सॉरी कल नहीं, आज बंद होने जा रहे हैं, आज का इवेंट्स कैलेंडर। TCS 1 तारीख को खुला था, आज आखिरी दिन है, डिटेल स्क्रीन्स पर हैं। जिनका रिकॉर्ड डेट पे था और जमा करने थे, सरेंडर करने थे शेयर्स बायबैक के लिए, ध्यान दीजिएगा। ऐसे ही GNFC का भी बायबैक 770 रुपए टेंडर रूट वाला आज बंद होने जा रहा है। चाइना के इंपोर्ट एक्सपोर्ट के डेटा यानी कि उसका ट्रेड बैलेंस और उसके फॉरेक्स रिजर्व्स, यूरोजोन का Q3 GDP और यूएस के इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स, कल आनी है वो ऑल इंपॉर्टेंट जॉब्स रिपोर्ट। आज आएंगे इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स के नंबर्स। 2 मीटिंग्स इंटरनेशनली इंटरेस्टिंग थी, इसलिए मेंशन कर रहा हूं। ईरानियन प्रेसिडेंट आज रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से मॉस्को में मुलाकात करेंगे और बीजिंग में EU और चाइना समिट होनी है। कुछ इंटरेस्टिंग मुद्दे थे, अब मेरे पास समय नहीं है, लेकिन ये सब इंटरेस्टिंग है, ध्यान रखिएगा। एवियोनिक्स एक्सपो 2023 आज से नई दिल्ली में, 2 दिनों का इवेंट, जिसे CDS अनिल चौहान साहब इनॉग्रेट करेंगे। इससे पहले कल हमने देखा HL छप्पर फाड़ तेजी में मूड में था। अच्छा, रेवंत रेड्डी साहब जो हैं, आज तेलंगाना के CM के तौर पे स्वेरिंग या उनकी शपथ ग्रहण समारोह है। बीजेपी वाले भी डिसाइड नहीं हुए। पार्लियामेंट के विंटर सेशन में 2 इंटरेस्टिंग चीजें आज। बीजेपी की पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग है, पार्लियामेंट्री कॉम्प्लेक्स में 9:30 बजे PM भी शिरकत करेंगे और शायद PM को फेलिसिटेट भी किया जाएगा। और दूसरा, आज इकोनॉमिक सिचुएशन पर राज्यसभा में डिबेट है और कहा जा रहा है शायद निर्मला सीतारमन रिप्लाई करेंगी, इसीलिए इंपॉर्टेंट। आर्म्ड फोर्सेस का आज फ्लैग डे, सशस्त्र सेना झंडा दिवस। तो बेसिकली भारतीय सेना की बहादुरी, त्याग, समर्पण और वीर शहीदों की स्मृति में आज का दिन बनाया जाता है। इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे भी आज है और आज एक मूवी रिलीज होनी है OTT प्लेटफॉर्म्स पे, द आर्चीज। आर्चीज कॉमिक्स पे कैरेक्टर्स बेस्ड है। आर्चीज कॉमिक्स का मैंने बचपन में बहुत निपटाई है, मुझे बहुत अच्छी लगती थी। इसके रिव्यू तो मिलेंगे नहीं आपको, क्योंकि ये पैसा देके OTT पे है, ये तो उसके साथ पैसा देके OTT मतलब ये पैसा देके आपको देखना OTT रेंट प्लेटफॉर्म। कितना, किस पे है ये? कोई नेटफ्लिक्स नाम का है। ओके, 10-20 रुपए का देख सकते नहीं ज्यादा मांग रहा है, 200 रुपए मांग रहा है। अरे यार, पर हम लोग के लार्जर गुड के लिए आप 200 रुपए झोंको आज और कल सुबह रिव्यू दो, हम झोंकेंगे अरे नहीं। आज कैसे देख लेंगे अरे आज देख, फ्राइडे को तो अपन को वैसे भी सासबो सेंसेक्स में चर्चा करनी है। यार? 200 रुपए खर्चा पूल करें क्या? नहीं आप ही छोड़ दो फिर आप। आज की कमोडिटी स्ट्रेटेजी SMC ग्लोबल सिक्योरिटीज की वंदना भारती की तरफ से। कच्चा तेल बिकवाली करने का कॉल 58.55 के स्टॉप के साथ। चांदी बेच के चलिए 75,300 के स्टॉप के साथ। लेवल्स बाकी के स्क्रीन पे छोड़े जा रहा हूं गिफ्ट निफ्टी के संकेतों के साथ। जैसा फ्लैट 7 बजे था वैसे ही फ्लैट 7:30 बजे भी नजर आएगा। एकदम फ्लैट ओपनिंग ही कर रहे हैं हम, तैयारी। इस नोट पर मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक के उस पार सीधा सौदा। नमस्कार।